हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। मैं विकास मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता हूं। जल्दी से हम पहले आज की बड़ी न्यूज देख लें। सावधान, बाजार में आ सकता है बड़ी गिरावट। साल 2000 जैसा डॉट कॉम बबल हो सकता है। तो ये है कहना जैफरीज का, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है यूएस की। और उन्होंने बोला है कि बाजार में आ सकती है एक बड़ी गिरावट, जिसमें कि टेक कंपनीज ऑलरेडी गिरावट में चल रही हैं। इसके बाद धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स भी गिरावट में आएंगे और बाजार में आ सकती है एक बड़ी गिरावट। ये 18 फरवरी 2022 शाम को 7:22 पे ये आर्टिकल मनी कंट्रोल के ऊपर पब्लिश हुआ है, और यहां से आप इसको पढ़ सकते हो जो जो इन्होंने बीच में दिया। हम इसके ऊपर नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे मार्केट को एनालाइज करेंगे, कहां तक मार्केट जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं, जो भी नए लोग हों, घबरा कर अपनी होल्डिंग को सेल मत कीजिएगा। आप अपने आप से सबसे पहले पूछिए कौन से इन्वेस्टर हैं आप। शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, या एक ट्रेडर हैं। अगर तो शॉर्ट टर्म और ट्रेडर हैं, अपने स्टॉक को स्टॉप लॉस के साथ रखिए। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर मार्केट गिरे भी आप और अकुमुलेट कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है मार्केट में, तो डिप में बाय करने की सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले जो अभी तक की गिरावट आई है वो यूक्रेन और रशिया के जो विवाद है उसी के कारण आई है, और उसको अगर वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिखेगा तो हमारा निफ्टी फिर से एक अच्छा यहां से मूव दे सकता है। लेकिन जो गिरावट में निफ्टी संभला है उसका रीजन क्या है? हमारी टेक कंपनी के जो अच्छे रिटर्न्स आए हैं रिजल्ट्स में, जो कि हर बार Q3 Q4 में अच्छे रिटर्न्स आते हैं, तो उसके कारण निफ्टी ने बहुत ही संभाला है अपने आप को। अभी एक रेंज बाउंड में चल रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कम हलचल यानी कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा है। पिछले 2-2.5 महीने से लॉसेस में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जो भी ऑप्शंस में फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं उनकी जो पोजीशंस हैं उनमें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसके कारण ही जो लॉसेस हैं वो बढ़ रहे हैं ट्रेडर्स के। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए आपको अभी भी बता दूं, कोई भी डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर मार्केट यहां से गिरती भी है, कहां तक जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो गिरावट आई है, हम सबसे पहले ड्राइंग को सबको हटा देते हैं और साथ में सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी हटा देते हैं। सबसे पहले देखिए, जो गिरावट है, जो हाई लगा था वो 18,600 के आसपास का हाई था, और अभी तक की गिरावट 16,418 की रही है। और ये देखिए जो एक ग्राफ बना है, इसमें गिरावट के साथ हमारी जो निफ्टी ने यानी कि हमारे शेयर मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई है। उसके रीजंस हैं रिजल्ट्स, और आने वाले टाइम में भी ऐसी रिकवरी चलती रहेगी। बेसिकली हमें निफ्टी के लेवल्स जानने हैं, जिस लेवल के बाद निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है, वहां पे हमें उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है आगे निफ्टी में। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी में जो गिरावट है उसको हम देखते हैं अभी कि किस हद तक और कहां तक जा सकती है। सबसे पहले अगर हम बड़ी सपोर्ट के रूप में लेके चलें, तो प्रेजेंटली अगर यहाँ पर देखें तो एक जो ये विक लगी थी, इसके आसपास छोटी सी सपोर्ट यहाँ पे और थी। इसको हम एक एज ए सपोर्ट मान सकते हैं, जो कि एक फाइनल सपोर्ट होगी हमारी। इसके बाद दूसरी सपोर्ट होगी डाउन साइड में, जो कि यहाँ पर होगी 15,400 के आसपास। तो ये दो सपोर्ट हैं बड़ी वाली, और तीसरी सपोर्ट हम लेके चले, मैं आपको बता दूं, लगभग 14,174। यानी कि यहां से अगर गिरावट आए भी तो तीन बड़ी सपोर्ट अगर हमने यहाँ पे लिख ली हैं, इसको नोट कर लिया है, तो 14,000 के नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए। अगर यहां से भी गिरावट आती है, अगर जेफरीज के हिसाब से हम लेके चलें, तो यहाँ पे कितने परसेंट की गिरावट होती है आपको मैं बता दूं, लगभग 20 से 21% की गिरावट है ये। अगर ये भी गिरावट नहीं रुकती यहां पर भी, तो इसके बाद कहां पे रुक सकती है? तो इसके बाद की अगर बात कर दें, तो यहां पे एक बड़ी सपोर्ट हमें निकल के आ रही है, जो है लगभग इस लेवल पे 11,490। तो यहाँ पे कितने परसेंट हो जाते हैं ये भी देख लेते हैं हम, सो डैट कि अगर ऐसा कुछ हो तो हमें मालूम हो कितने परसेंट तक। 50% से ऊपर के यहां तक के लेवल्स हैं अगर गिरावट आती है। तो यहां तक कि हमने मोटी मोटी गिरावट देख ली कि ये हमारे सपोर्ट लेवल बन जाएंगे। अब देखते हैं रेगुलर ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट लेवल हमारे लिए क्या बनते हैं, जहां पे हमें डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो यहां पे देखिए,
सबसे पहले तो जो लेवल्स हैं जहां पे निफ्टी क्लोज हुआ है वो 17,276 का लेवल है, 276 का। सबसे पहली स्पोर्ट में आपको बता दूं, यहां पर ये जो निकल के आ रही है वो है लगभग 16,808 की। ये बहुत बड़ी स्पोर्ट है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा रेड कलर के साथ। तो 16,800 की स्पोर्ट बहुत बड़ी स्पोर्ट है। इसके नीचे अगर टूटेगी तो हमारे पास दूसरी स्पोर्ट है 16,400 की। इन दो स्पोर्ट के साथ हमें निफ्टी में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहां पर अगर निफ्टी नहीं रुका तो फाइनली यहां पे रुकेगा, ऑलरेडी रुक चुका है। नहीं रुकेगा, इसके बाद हमारा जो ट्रेंड होगा वो मंदी का ट्रेंड होगा, यानी कि हम सोच सकते हैं 15,000 या 14,000 तक निफ्टी जा सकता है, या उसके नीचे भी लेवल्स आ सकते हैं। अब बोल रहे हैं लोग कि रेगुलर ट्रेडिंग के लिए हमें क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। तो रेगुलर ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले तो हम उसके लेवल्स दे दें आपको। तो यहाँ पे हम रेगुलर ट्रेडिंग के लेवल्स निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप इंट्राडे के लिए लेवल्स चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी जब भी बने, आपको पैसा कमाना चाहिए तब भी। यहां पे एक देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और यहां पे आपको अगर डाउन साइड दिखती है, यानी कि 17,230 के नीचे निफ्टी निकलता है और यहां पे सस्टेन करता है डाउन साइड पे, आपको लेवल्स मिलेंगे। जो लेवल्स होंगे वो लगातार नीचे की तरफ 16,900 से लेके 16,800 के लेवल्स, ये सारा एरिया जो है ये फुल एरिया हमारा प्रॉफिट का होगा शॉर्ट करके। यानी कि यहां पे हम शॉर्ट करेंगे और यहां से प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये एरिया के हिसाब से आप इस लेवल्स के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको जैसे ही इसके डाउन साइड हमें 17,200 के नीचे निफ्टी निकलता है और सस्टेन करता है नीचे वाली साइड में, तो हमारे लिए एक अच्छे यहां पर मौका बन रहा है शॉर्ट करने का। ऊपर की साइड बात करूं तो ये अगर इस लेवल को तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है ऊपर के लेवल में, तो आपके लिए कुछ यहाँ पे लेवल्स हैं। सबसे पहला आएगा वही 17,360 से लेके 400 तक के लेवल। ये हैं 17,420 के, ये भी टूट सकते हैं इजीली। लेकिन ये लेवल जो हैं 500 के, ये थोड़े से टूटने मुश्किल हो जाते हैं इंट्राडे में, क्योंकि यहां पे आके प्रॉफिट बुकिंग हो रही है लगातार और यहां से ही मार्केट फिर से गिरता है। तो ये लेवल है अपर साइड के, लोअर साइड के इंट्राडे पर्पस के लिए। यहां पे भी ऊपर निकलता है तो आपके लिए बता दूं अगले लेवल्स आपके लिए होंगे लगभग यहां पर 17,640 के आसपास। तो ये सभी लेवल्स आपको मालूम पड़ गए होंगे इंट्राडे के लिए। तो यहां से फिर हम पोजिशनल पे जाते हैं। तो ये लेवल्स हैं हमारे इंट्राडे और पोजीशनल के लिए, शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड के लिए। अब पोजीशनल लॉन्ग साइड के लिए आपको बता दूं, अगर यहाँ निफ्टी एक अच्छा रुझान दिखाता है तो सबसे पहला टारगेट होगा 17,700 से लेके 800 का। दूसरा टारगेट हो सकता है यहाँ पर जो है 18,300 का, और तीसरा टारगेट होगा जो ऑल टाइम हाई है 18,600 का। तो ये लेवल्स के साथ निफ्टी वर्क कर सकता है। और यहां से जाएंगे अब हम बैंक निफ्टी की तरफ, कि बैंक निफ्टी में एक्चुअल में हमें क्या दिख सकता है आने वाले टाइम में। तो इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ड्राइंग को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम पोजीशनल ट्रेडिंग के हिसाब से इसके लेवल्स देखते हैं, सो डैट कि आपके पास चॉइस हो कि अगर ये डाउन साइड पॉसिबल होती है तो आप कितना प्रॉफिट कैसे लेवल्स के साथ कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लेवल्स हैं पहले जो टूटने चाहिए 36,300 के नीचे। दूसरे लेवल्स हैं लगभग यहां पर, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए क्योंकि यहां पे एक बार होके आ चुका है 33,900 के आसपास। अब तीसरे लेवल्स जो होंगे बैंक निफ्टी के वो थोड़े से बड़े लेवल्स हैं, वो हैं लगभग यहां तक के। अब यहाँ की जगह यहाँ इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज यहाँ पे 2-3 स्पोर्ट एक साथ हो जाती हैं, तो 29,600 के आसपास के। तो ये 3 लेवल डाउन साइड में है। अगर यहां पर भी बैंक निफ्टी नहीं रुकता है तो मैं आपको बता दूं अगले लेवल्स इससे भी बड़े निकल के आएंगे, जो आएंगे लगभग यहां तक के।
इसको भी आप छोड़ दीजिए, यहां तक के लगा लीजिए जो है 20,700 के। तो क्या आप समझ सकते हो कि इतना बैंक निफ्टी गिर जाएगा या इतना गिर सकता है बहुत जल्द टाइम में? तो ऐसा नहीं है। अगर गिरेगा भी तो बहुत टाइम लेगा इतने तक जाने के लिए, अदरवाइज कोई सडन न्यूज वॉर की आ जाए तो अलग बात है। तो यहां से अभी तक का जो टोटल है उसका हम बता दें तो यहाँ पे 80% के जो टोटल परसेंटेज है गिरावट की, फाइनल 20,700 तक। लेकिन मैं इतनी नहीं अभी तक सोच के चल रहा हूं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट है। लेकिन अगर यहां से बड़ी गिरावट भी आए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट जरूर थमना चाहिए इस लेवल पे। और यहाँ पे जो बनती है वो बनती है 26% के आसपास की गिरावट। तो ये है शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म की गिरावट। अब इंट्राडे के लिए ऊपर की साइड में बता दूं सबसे पहले कि कौन से लेवल्स आ सकते हैं। अगर लेवल यहां पर 38,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बता दूं 39,400 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, और उसके बाद ऑल टाइम हाई जो 41,800 का है उससे भी ऊपर निकल सकता है। अब 15 मिनट की कैंडल आपके सामने खोलता हूं और उस पर हम देखते हैं क्या क्या सपोर्ट निकल के आ रही है जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं इंट्राडे के लिए। मैं बता दूं डाउन साइड में ये लेवल्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीक कर देता हूं और इंट्राडे के लिए कलर में हम थोड़ी सी चेंजेस ले आते हैं सो डैट हमें भी याद रहे। तो यहाँ पे 37,300 के लेवल्स के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो दूसरे लेवल्स आपके लिए यही स्टैंड रहेंगे, 36,350 से लेके 36,500 के लेवल्स आ सकते हैं। जी हाँ, आराम से। और ऊपर की साइड में बता दूं तो यहाँ पे इस लेवल से 37,807 के लेवल से अगर ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो आपको 38,400-500 के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो लगभग 39,200 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं इंट्राडे से कुछ 4-5 दिन के टाइम फ्रेम में। क्योंकि आपको बता दूं आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे तो उसका इम्पैक्ट रहेगा इंडियन मार्केट पे। अगर तो उसका इम्पैक्ट में कुछ पॉजिटिविटी रहती है तो बैंक निफ्टी यहां तक पहुंच सकता है, निफ्टी पहुंच सकता है ऊपर। अगर कोई गिरावट आती है तो उसके लेवल्स भी आपको बता दिए। तो आज की एक्चुअल में जो वीडियो बनाने का फर्स्ट रीजन है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन देने का कि आप सावधानी से बाजार में काम करें और किसी भी न्यूज को सुनकर इमीडिएटली इफेक्ट मत करें अपने पोर्टफोलियो पे, सो डैट आप हड़बड़ाहट में अपने पोर्टफोलियो को सेल कर दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे आपको लॉस हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जो लेवल्स है उसके हिसाब से बने रहिए और उस हिसाब से ही अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखिए, और बाकी रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा अपने फेवरेबल पोजीशन में लाके ही निवेश या ट्रेड करें, सो डैट कि आपको मालूम